वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं CS देवी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और विलंब के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बार नृत्य किया जाता है? ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कन्वर। ओके, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में बार नृत्य हजारों सालों से मांग माह जनवरी फरवरी में आयोजित होने वाला ये नृत्य है और इस नृत्य का आयोजन 5 वर्ष के अंतराल में होता है और यह नृत्य कन्वर जनजाति के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। ओके, और इस नाचा में गांव के किसी खुले मैदानी जगह में भीम देवता की स्थापना की जाती है और 12 दिन के इस महोत्सव में दोस्तों 11वें दिन देव स्थल पर तेल चढ़ाया जाता है और 12वें दिन राजा रानी का विवाह किया जाता है। तो किस जनजाति से संबंधित है? कन्वर। ओके, कब होता है ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव की 12वीं शताब्दी की प्रतिमा मिली है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कांकेर। ओके, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि कांकेर जिला के गड़िया पहाड़ गांव के आदिवासियों के पास 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव की 12वीं शताब्दी की ये प्रतिमा मिली है और 4 फीट ऊंची इस प्रतिमा में सूर्यदेव, उसके सारथी 7 घोड़ों का जो प्रतिरूप ये दिखाई दे रहे हैं। इस प्रतिमा को स्थानीय लोग विष्णु जी के रूप में पूजा कर रहे हैं और वही है, देखिए स्थानक मुद्रा में सूर्य प्रतिमा के दोनों हाथों में शनाल पद्म और पाठपीठ के नीचे ये रथ में 7 अश्व, सारथी अरुण और दोनों पार्श्व में उसके अनुसार दंडिन और पिंगल है। ओके, और वे पैरों में बूट के आकार की पादुका पहने हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। और यह प्रतिमा 12वीं शताब्दी की है और उस समय कांकेर में सोमवंश के राजा भानुदेव का शासन था और भानु का अर्थ होता है सूर्य। ओके, और अनुमान के अनुसार दोस्तों वे भानुदेव सूर्य के उपासक रहे होंगे। ठीक है, तो कहाँ मिला है इसको याद रखिएगा। ओके, और नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, आज ऐसे ही मैनेज करिए। चलिए ये वाला प्रश्न, हाल ही में चर्चित मकरभज्जा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जशपुर। ओके, याद रखिएगा कि ये जशपुर जिले के जशपुर नगर के अंतर्गत बगीचा विकास खंड के ग्राम महनई में मकरभज्जा जलप्रपात है और यही है प्राकृतिक सुंदरता के कारण चर्चा में है। ठीक है, किस जिले में है याद रखिएगा इसको। देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम की संशोधन हेतु अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 लाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अधिवक्ता अधिनियम 1961। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 हाल ही में पेश किया गया और यह विधेयक अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करेगा और यह कानून लीगल प्रैक्टिशनर अधिनियम 1979 के तहत दोस्तों अभिकर्ता दलालों से संबंधित कुछ धाराओं को निरस्त करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए हुए हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, केन्या। ओके, याद रखिएगा कि केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो ये भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब से हुई है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मई 2016। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में 14.17 करोड़ मुफ्त LPG रिफिल उपलब्ध कराया है। ओके, और यही है कि ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1 मई 2016 से। ठीक है, याद रखिएगा 1 मई 2016 पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल किस देश में लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत, अपना भारत। याद रखिएगा दोस्तों कि दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल भारत में लॉन्च किया जाएगा और अस्पताल में 200 मरीजों का इलाज किया जाएगा। ठीक है, और ये भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब याद रखना है, आरोग्य मैत्री क्यूब लॉन्च कर दिया है और जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट भीष्म इसके तहत तैयार किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट भीष्म। ओके, देखिए मिजोरम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को जीत मिली है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। याद रखिएगा कि मिजोरम विधानसभा चुनाव में जोरम पीपुल्स मूवमेंट मतलब ZPM को जीत मिली है। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। और सत्ता में रहे मिजो नेशनल फ्रंट याद रखना है, MNF को हार का सामना करना पड़ा है, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। और जोरम पीपुल्स मूवमेंट ZPM ने 40 सीटों वाले विधानसभा में 27 सीट जीत लिए हैं
और पूर्व जो है मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखना जोरामथंगा, जो कि किस पार्टी से थे, मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है, MNF से थे। ओके। और ZPM के जो है प्रमुख नेताओं में दोस्तों पार्टी के जो है मुख्यमंत्री के पद पर अभी कौन है, तो लाल दुहोमा, है ना, तो ये जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ओके। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रेवंत रेड्डी। ओके, तो ये कांग्रेस से है, ध्यान दीजिएगा। याद रखने की रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और पूरे CM का नाम याद रखना है ना, कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव, ठीक है, कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव, जिसको KCR भी बोलते हैं। कौन से पार्टी से थे ये, तो याद रखना है ना, भारत राष्ट्र समिति, जिसको BRS भी बोलते हैं। और 5 अक्टूबर 2022 को दोस्तों पार्टी का जो नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है, ठीक है, तो ये क्षेत्रीय पार्टी है, याद रखिएगा इसको। ओके। और कल के वीडियो में एक मिस्टेक था, इसका करेक्शन देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो है 18 नहीं है, 19 महिला प्रत्याशियों ने दोस्तों जीत हासिल की है। और इसमें भाजपा के 9 और कांग्रेस के 10 महिलाएं शामिल हैं। और देखिए पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों शेषराज हरवंश ये विधायक चुनी गई है। नाम इसका लड़का जैसा है, इसीलिए मिस्टेक हो गया दोस्तों, ठीक है। और वही है कि इसको भी देख लीजिए कि 2018 में 13 जो है महिला प्रत्याशी विजयी हुए। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, PM श्री स्कूल योजना के तहत राज्य के कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में। अगर मेगा टेस्ट सीरीज़ भी दिलाना चाहते हो तो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।